जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की। चलिए, तैयार हैं सब लोग? एकदम रेडी? ओके। रेशो की क्लास स्टडी शीट कल अपलोड हो गई होगी, है ना? नहीं आपने चेक किया है तो चेक कर लेना, खासकर ऑनलाइन वाले, और खासकर वो 2-4 बच्चे जिन्हें बहुत ज्यादा जरूरत थी उसकी, तो वो जरूर चेक कर लेना, ठीक है? चलिए, तो आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपको होमवर्क वाले क्वेश्चंस दिए थे वो बता दूं मैं सबसे पहले। ऐसा मैं मान रहा हूं कि आपने ईमानदारी से उनको सॉल्व किया होगा, तो माने कि वास्तव में किया है? किया है, ठीक है। हाँ जी, करा है, ठीक है। किसकी कसम? मेरी मत खाना, है ना? नहीं तो मैथ्स कौन पढ़ाएगा तुम लोगों को? ठीक है, चलिए। ओके, ऑनलाइन वाले 13 का आंसर 720 शुरू हो गई है। कल वाले क्वेश्चन करवा दूं, मैंने पहले ही बोल दिया करवाऊंगा मैं तो। चलो, तो अब मेरी एक बात सुनिए, शायद 16 या 17 सवाल थे, वो भी काफी आसान थे, तो उन्हें थोड़ा सा फास्ट बता सकते हैं अगर आपकी परमिशन हो तो, है ना? जहां दिक्कत आए, कोई सा रिपीट करने लायक रहेगा तो रिपीट कर देंगे, बाकी वो क्वेश्चंस काफी आसान हैं। तो हम टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 4 के टोटल 16 क्वेश्चंस थे, वो मैंने सबसे पहले लिए हैं। ये मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर इसके बाद कल हमने जो रोका था, जहां कल हम रुके थे उसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो इन क्वेश्चंस को बता देता हूं मैं, बस आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बाकी तो फिर सब समझ में आपको आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला है इसमें? किसी संख्या का 20% 120 है, उस संख्या का 120 कितना होगा? तो सुनिएगा बात, 20% 120 है, आपको पता है हम हमेशा 100% का गुणा करते हैं। 100% का अगर आपने गुणा करा तो आपको 100% मतलब वो संख्या मिलेगी, लेकिन आपसे बोला है उस संख्या का 120% बताओ, तो उस संख्या का 120 मतलब यहां डायरेक्ट 120 रख दो, तो ये कैंसिल होगा 6 बार, 120 का 6 गुना, आंसर कितना आएगा? 720। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? चलो, नेक्स्ट था p का p% 36 है, तो p किसके बराबर है? यस, p का p% 36 है, तो p किसके बराबर है? अगर कोई भी आप में नया है ऑनलाइन में या ऑफलाइन में, तो थोड़ा सा कुछ समय लगेगा आपको सेट होने में, आने लगेगा समझ में। p का p% 36 है, तो p की वैल्यू बताइए। p और p का मल्टीप्लाई करोगे, p का स्क्वायर, इधर 100 आ गया, इधर 36 आ गया, मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया कितना? 3600, और 3600 स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लगेगा, किसका होता है ये? 60 का। 60 आपका आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट। 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? देखो, कभी भी ऐसा सवाल आए ना, 1 घंटे 45 मिनट एक दिन का, तो ये नीचे आएगा और कितना प्रतिशत है, इसलिए गुणा करेंगे आप किसका? 100 का। 1 घंटा 45 मिनट, अब देखो ये घंटे में है, ये मिनट में है, ये दिन में है, जबकि मैथ्स का नियम है कि इकाइयां सेम होनी चाहिए, यूनिट्स समान होनी चाहिए। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? और 45 तो खुद मिनट है, मतलब ये दोनों बन गए 105 मिनट, है ना? एक दिन में कितने घंटे होते हैं और हर घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो ये 1440 मिनट बन गए। ऐसे ही होगा ना? 1 घंटे 45 मिनट का मतलब 105 मिनट, और एक दिन का मतलब, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, हर घंटे में 60 मिनट, तो 1440 मिनट। अब ये भी मिनट है, ये भी मिनट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 का गुणा कर दीजिए, है ना? ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कितना आ रहा है? चलो, इसको सॉल्व तो नहीं करेंगे, आप कर लेना। 7.291 बोल रहे हो ना? ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये आंसर है इसका। चलो आगे, ये वाला कल बता दिया था मैंने, 5 4 गुणा 100 125, ये तो कल बता ही दिया था मैंने आपको, है ना? नेक्स्ट। ठीक है, चलो, a का 120% b के 80% के बराबर है, b प्लस ए बी माइनस ए।
ए का अगर 120% बराबर है बी के 80% के, तो ए प्लस ए बी माइनस ए, कुछ नहीं करना है। देखिए, परसेंट से परसेंट और जीरो से जीरो कैंसिल, 4 से कैंसिल होगा 3 बार, 4 से कैंसिल होगा 2 बार, तो यह है आपका 3a बराबर 2b। ए को यहीं रहने दो, बी को नीचे ले आओ, 2 को यहीं, बी इधर जाएगा, तो ये इनकी वैल्यू आ गई। आपको अगर ए और बी की वैल्यू पता चल गई, आपसे पूछा है बी प्लस ए और बी माइनस ए बताइए, तो बी प्लस ए, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, मतलब कितना आएगा 5 ही आएगा। ये आंसर है। ठीक है, हाँ क्या आ रहा है 200। ठीक है, आपसे क्या कहा गया है, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 आता है, वह संख्या क्या है। कोई नंबर है, कोई नंबर का 60% निकालकर 60 घटाओगे तो 60 आएगा, है ना। 60% में से 60 घटाओगे तो 60 आएगा। अच्छा, तो क्या 60% इज इक्वल टू 120 हो सकता है? और अगर 120 60% है तो 100% क्या होगा 200 होगा। ये आंसर आएगा आपका डी। क्लियर है? नेक्स्ट, 80% में 80 जोड़ें तो परिणाम संख्या के बराबर आता है। देखिए क्या बोल रहे हैं यहां पे, कोई नंबर है उसके 80% में 80 जोड़ोगे तो परिणाम खुद संख्या होती है, और हर संख्या अपने आप में 100% होती है ना। 80% में 80 जोड़ा तो संख्या आई, संख्या क्या होती है 100, तो आप 100 में से 80 माइनस कर दो, 20% बराबर कितना है 80। 80 अगर 20% है तो 100% क्या, आंसर 400 आएगा, है ना। आप ऐसे समझ सकते थे कि 80% में 80 जोड़ा तो संख्या आ गई, मतलब 80% में 80 जोड़ने पे 100 बन रहा है, तो 20% की वृद्धि हुई है, किसके कारण, 80 के कारण। एक ही बात है। क्लियर? नेक्स्ट, इस वाले में ज्यादा आवाज नहीं आई? अच्छा, फिर भी आवाज कम है। अरे जिनका आया वही ज्यादा जोर से बोल रहे हैं, नए लोग नहीं बोल रहे, ये मेरा मतलब है। ठीक है, हाँ। कितने लोगों से नहीं बना ये? बस, कितने लोगों से बना? तो बचे कहां गए फिर? 2 के अलावा तीसरा ऑप्शन कौन सा है? हाँ, शर्म के कारण हम हाथ नहीं उठाएंगे, है ना। ये तीसरा ऑप्शन है। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है ना। आप दो नंबर्स ले लीजिए, एक बड़ा नंबर ले लो और एक छोटा नंबर ले लो। आपसे कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20 है ना। तो आपको जब कुछ मानना हो तो क्या मानते हो, 100। माना बड़ी संख्या 100 है, तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या में 20 का अंतर है। अगर बड़ी संख्या 100 है तो छोटी संख्या 80 होगी क्या, तभी तो 20 का अंतर आएगा, है ना। पढ़ो आप पहली लाइन, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। बड़ी संख्या को 100 मानेंगे, छोटी संख्या 80 हो जाएगी, अंतर अपने आप कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर छोटी संख्या 20 है, अच्छा आप चाहें तो इसको रेशो में बदल लो। ये 20 से कैंसिल होगा 5 बार, ये 20 से कैंसिल होगा 4 बार, और बोल रहे हैं छोटी संख्या 20 है, 4 की वैल्यू अगर 20 है मतलब 1 की वैल्यू 5, तो ये अगर 5 गुना है तो इसको भी 5 गुना करना पड़ेगा, तो बड़ी वाली संख्या क्या आ जाएगी, ये आंसर है आपका। आया समझ में, है ना भाई। एक 100 है, एक 80 है, रेशो बनाया 20 से 5 बार, 20 से 4 बार। छोटी वाली संख्या 20 है, 4 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 5, और 5 और 5 कितना, 25, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 25। ठीक,
बोलो 2400। देखिए मैंने आपको पहले दिन बताया था, आज अपनी तीसरी नंबर की क्लास है, मैंने फर्स्ट डे बताया था कि 33 1/3% का मतलब 1/3 होता है और 66 2/3% का मतलब 2/3 होता है। ये आप जानते हैं, है ना। एक व्यक्ति अपनी इनकम का 66 2/3% खर्चा करता है, इनकम का 2/3 खर्चा करता है, मतलब अगर उसकी इनकम 3 है तो वो खर्च कितना करता होगा 2 और बचाता कितना होगा 1। ऐसे ही होता है क्या? इनकम का मतलब होता है एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट, है ना, सॉरी सेविंग्स। तो अगर वो 3 कमाता है, 2 खर्च करता है तो 1 बचाता है, और बोल रहे हैं 1200 रुपए बचाता है। अगर 1 की वैल्यू 1200 है, 1 की वैल्यू 1200 है तो 2 की वैल्यू क्या होगी, तो उसका खर्चा कितना है, ये आंसर है, यही पूछा है ना। आया समझ में? रेशो में बदल लिया ना हमने भाई। 2/3 मतलब 3 में से 2 खर्चा करोगे 1 बचाओगे। 1 की वैल्यू 1200, 2 की वैल्यू 2400, 3 की वैल्यू 3600। 3600 उसकी इनकम है, 2400 खर्च करता है, 1200 बचाता है। ठीक, ओके नेक्स्ट। चिल्ला लो, तुम चिल्ला लो। गांव में रात को कौन चिल्लाता है? सुने कभी आपने वो आवाज? हमारे इधर बोलते हैं कोलिया। सुनी आवाज उनकी? चलो इतना काफी है कि आगे और बोलूं कुछ? देखो, दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। बड़ी संख्या का 40%, तो एक को बड़ी संख्या बोल दो, इसका जो 40% है वो छोटी संख्या के 60% के बराबर है ना। संख्याओं का योग 150 है, ठीक है, इससे रेशो निकल जाएगा। आप देखेंगे ये 2 बार कैंसिल होगा और ये 3 बार कैंसिल होगा, 20 का दुगना 20 का 3 गुना, ठीक है, ये क्लियर है। अब यहां पर आप देखो बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या के सामने कितना आएगा, 3 आएगा। छोटी संख्या इधर आ जाएगी तो उसके नीचे क्या चला जाएगा, 2। तो ये बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात बन गया 3:2, जबकि दोनों का योग कितना है 150, यही है ना। तो 3 और 2 5, 1 की वैल्यू 30, 30 का आप 3 गुना कर दीजिए। बड़ी संख्या 90 है, छोटी संख्या 60 है। तो बस पूछा क्या है आपसे, बड़ी संख्या, सी आंसर आएगा। आया समझ में? बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। और कभी भी अगर यहां 2 3 है तो आंसर 3 2 आता है, ये हमने रेशो में सीखा है, अनुपात में। तो बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात है 3:2 और पूरा रेशो से सॉल्व हो रहा है। 5 1 बराबर 30, 30 का गुणा कर दिया। हाँ जी, इस बार आवाज कम आई जरा। कितने लोगों से बना ये वाला, हाथ उठाएं। अच्छा, एक संख्या में जब 15 घटाया जाता है तो वो 80% रह जाती है। मुझे एक बात पता है कि हर संख्या 100% होती है। ये संख्या जब आप इसमें से 15 घटाओगे ना तो नंबर 80% पे आ जाएगा, है ना। मुझे बताइए फिर से कि अगर संख्या 100 है, वो 80% पे आ रही है, मतलब कितने परसेंट की कमी है, किसके कारण? तो 15 अगर 20% है तो 100% क्या, लेकिन अगर 100% रखोगे तो आपको वो संख्या मिलेगी। लेकिन उन्होंने बोला है उस संख्या का 40% बताओ, संख्या मत बताओ, संख्या का 40% बताओ। 100 रखोगे तो ये देखो, ये समझ लेना बहुत काम की चीज है, यहां पे आप जो रखोगे वो मिलेगा। 100 रखोगे तो 100% मिलेगा। आपसे कहा है उस संख्या का 40% बताओ, तो 40 रख दो, तो उस संख्या का 40% कितना आएगा, 30। ये आंसर है आपका। ठीक, अगर आपने गलती से 100 रख दिया, भाई आपको ध्यान नहीं रहा, आपने 100 रख दिया,
तो आपको पता है क्या मिलेगा, 75। ये वो संख्या है। अब 75 का 40% निकालोगे तब भी वो 30 ही आएगा। तो यहां ये दो स्टेप में करने से अच्छा है कि सीधा यहां पर आप क्या रख दीजिए, 40। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये कितने लोगों से बना ये बताओ मुझे आप। तो बहुत कम ऑप्शन से किया, ठीक है। अच्छा, एक संख्या को 22 1/2% बढ़ाया जाए, ये तो बहुत आसान है। 22 1/2 तो वह 98 हो जाती। देखो, आपकी संख्या पहले कुछ थी, लेकिन अब वो क्या बन चुकी है। पहले क्या थी नहीं पता, लेकिन आपकी संख्या अब कितनी है, 98 है। और उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 22 1/2। तो मुझे बताइए कि 22 1/2% को क्या मैं 45/200 लिख सकता हूं। 22 का डबल 44 + 1 45/2, परसेंटेज का 100। इसको 5 से कैंसिल कर दें क्या, 5 से ये कैंसिल होगा 9 बार, और 5 से कैंसिल होगा 40 बार। मतलब अगर मेरी संख्या पहले 40 थी तो अब वो 9 बढ़कर 49 हो गई है। संख्या पहले 40 थी, अब 9 बढ़कर कितनी हो गई है, 49 हो गई है। और अब रियल में वो कितनी, 98। तो 98 अब है, तो भाग भी अब वाले अनुपात का देंगे। और पहले क्या थी, 40। तो 49 का डबल और 40 का डबल, तो पहले आपका नंबर कितना रहा होगा, 80। आया समझ में। ये आपने नहीं पढ़ा था क्या ऐसा, तो फिर क्यों नहीं बना ये ज्यादातर लोगों से, सोचा नहीं कि ऐसा होगा ये। आ गया समझ में सभी को। नेक्स्ट, 104, ठीक है। अच्छा, ये आ गई भाई तुम लोग की टीवी, कल शायद लग जाएगी वहां पे। ये रखिए, पीछे वालों को फिर देखने में दिक्कत नहीं आएगी। क्या, वहां लगेगी बीच में पीछे। चलो इधर देखो, अभी लगी नहीं, इधर देखो क्या आया आंसर, 104। किसी संख्या का 4/5, मुझे आप ये बता दो कि 4/5 को 80 लिख लें क्या, और 45 तो खुद 45 ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और दोनों का अंतर कितना होता है, 35% में, जबकि रियल में कितना है, 56। भाई 4/5 या तो 45% को भिन्न में बदलो, उससे अच्छा क्या है कि हम 4/5 को परसेंटेज में बदल देना। तो 4/5 का मतलब क्या होगा, 80%, 80% और 45 का डिफरेंस 35%, जो रियल में कितना है, 56 है। नाउ 56 अगर 35% है तो 100% क्या, लेकिन 100 नहीं पूछा है, आपसे पूछा है उसका 65 बताइए। तो 65 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से कैंसिल होगा 5 बार, 7 से कैंसिल होगा 8 बार, 5 से कैंसिल होगा 13 बार, और पहाड़े तो आपको बहुत अच्छे से याद है ही नहीं। तो आंसर कितना आएगा, 104। ठीक है, नेक्स्ट 300। एक अयस्क में 26% लोहा है, 91 केजी लोहा लेना है, उसके लिए कितना अयस्क होना चाहिए। अयस्क समझते हो क्या होता है, अयस्क का मतलब, ट्रांसलेशन नहीं पूछ रहा हूं, वो तो ये लिखा है यहां पे और होता है, होता क्या है अयस्क, सारी धातुओं का मिश्रण। जैसे आप कहीं भी आपने मिट्टी खोदी तो ये मिट्टी क्या है, अयस्क है।
अब मिट्टी जो है वो उसमें कई चीजें हैं, उसमें मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, तो ये क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है, सभी चीजों का मिश्रण, है ना। फिर क्षेत्र वाइज अलग रहता है, कहीं की मिट्टी में लोहा ज्यादा होता है, कहीं पे कुछ होता है, तो ये डिपेंड करता है। तो अयस्क में 26%, मान लीजिए कि भंवरकुआ की जमीन में 26% लोहा है ना। आप भंवरकुआ की जमीन से निकालोगे मिट्टी, तो उस मिट्टी में 26% क्या निकलेगा? लोहा निकलेगा। तो कितना हमारे पास अयस्क हो, इंग्लिश में ओर, कितना ओर हो कि उसका 26% निकालें, तो 91 केजी क्या आ जाना चाहिए? आयरन आ जाना चाहिए, लोहा आ जाना चाहिए। कितने का 26% 91 किलो होगा? सो 91 इज 26%, देन व्हाट विल बी 100%। तो 13 से 2 टाइम्स, 30 से 7 टाइम्स, 2 से 50, 50 इंटू 7, 350 किलो आप मिट्टी अयस्क निकाल लो, उसमें से 91 क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका आंसर कितने लोगों का आया? अच्छा, क्या है यहां पर? 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता क्या है? ठीक है, आपको पता है कि सोने की जो इकाई चलती है वो कैरेट चलती है ना। हम ऐसे कहेंगे कि भाई 100% शुद्ध सोना, तो 100% शुद्ध सोना मतलब 24 कैरेट, पर 24 कैरेट की जनरली चीजें हम यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? लचीला होता है, मतलब वो टूटता ज्यादा है, उसको आप शेप में नहीं ढाल सकते, तो इसलिए क्या करते हैं? दूसरी मेटल्स को मिक्स करते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं, ताकि उसको आकार में ढाला जाए। ऐसे ही होता है क्या? है ना। तो आप जब, जैसे आप अभी तो आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करोगे तो एग्जाम दोगे, एग्जाम दोगे तो जॉब लगेगी, जॉब लगेगी तो शादी की तैयारियां करोगे, फिर आप जाओगे कहां? ज्वेलरी शॉप पे। नहीं जाओगे? जाओगे ना। फिर आप वहां पे अपने गहने देखोगे और फिर लंबी चौड़ी पूरी लिस्ट रहेगी। तो आपको वहां पे सोने की शुद्धता पे जरूर ध्यान देना है ना। 24 कैरेट का मत लेना, है ना, लेकिन ज्यादा कम वाला भी मत लेना, है ना। तो ज्यादातर जो चलता है वो चलता है 22 कैरेट, बजट कम है तो 18 कैरेट। ठीक है, इससे कम पे जाना मत। ठीक है, इससे कम पे जाओगे तो वो आपको अलग ही दिखेगा, मिक्स ज्यादा दिखेगा, और आपको उसकी वैल्यू ज्यादा मिलेगी भी नहीं, है ना। तो अब 22, भाई हमने कहा कि 24 कैरेट सोना हमारे लिए 100% शुद्ध है, ये 100% गोल्ड है, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है। लेकिन 22 कैरेट जो गोल्ड है, इसका मतलब क्या होगा? तो देखिए, अगर मैं कहूंगा कि 24 कैरेट गोल्ड को हम 100% शुद्ध कहें, तो 22 कैरेट को क्या कहेंगे? 100 अगर 24 कैरेट है तो 22% कितना होगा? तो इसको आप सॉल्व करते हैं, 2 से कैंसिल होगा ये 12 बार, 2 से कैंसिल होगा ये 11 बार, ये आ गया आपका 1100, ये आ गया आपका 12। इसको आप और शॉर्ट चाहो तो कर सकते हो। इसको हल करने पर आएगा 91.66%, या इसी को कहा जाता है 91 2/3%। तो अगर आप अब कभी ज्वेलरी शॉप पे जाओगे तो दुकानदार 22 कैरेट यूज नहीं करता है, वो बोलता है कि ये 916 गोल्ड है। सुना है आपने कभी ऐसा? अब आप कभी जाओ तो आप जब भी कुछ सामान देखते हैं, रिंग देखते हैं, कुछ भी देखेंगे, वो आपको कहेगा कि ये 916 गोल्ड है। अब आप कई बार हेजिटेशन के कारण पूछ नहीं पाते हो कि भाई 916 ये नया कौन सा गोल्ड है, तो 916 नया गोल्ड नहीं है, वो 22 कैरेट गोल्ड है। इसका मतलब कि इसमें 91.66% गोल्ड है और बाकी मिलावट है। ठीक है, अब आप सोचो कि 18 कैरेट गोल्ड में क्या होता होगा? तो 100% सोना अगर 24 है तो 18% 18 कैरेट क्या?
तो आपने इसको सॉल्व किया 6 से 4 बार, 6 से 3 बार, 3/4 देखते से आप बोल सकते हो कि इसमें 75। तो 18 कैरेट आप अगर गोल्ड ले रहे हो, मतलब उसमें कितना गोल्ड है? मात्र 75% गोल्ड है, और बाकी क्या है? लोहा, अन्य अन्य धातुएं, उसको हम बोल सकते हैं अदर मेटल्स होंगी। ठीक है, अब क्या होता है, जब कोई नई चीज आप लेते हो तो उस समय तो बढ़िया दिखाई देती है, उस समय तो बजट हो जाता है। अब आप सोचते हो कि भाई हमने तो 50,000 की अंगूठी खरीदी, अब बाद में मन हुआ कि इसको बेच के और कुछ अच्छा ले लें। तो जब आप दुकान पे जाओगे, आप बोलोगे हमने 50,000 की अंगूठी ली थी, वो बोलेगा 50,000 की तुमने ली थी, लेकिन इसमें गोल्ड 75% है, तो हम तुम्हें 75% के हिसाब से पैसा देंगे। तो आपकी अंगूठी 50,000 की तुरंत कितने पे आ जाएगी? 30, 35, 40,000 पे आ जाएगी। आया समझ में? ये चीजें आपको बता रहा हूं, आगे बहुत काम आएंगी। ठीक है, इस पे आ जाओ। हाँ, 9/16 नहीं आया? आपको इसका बहुत अच्छा तरीका बताता हूं। ये सभी जो प्रश्न मैंने करवाए ना, ये जितने हमने छोड़े थे, ये सभी प्रश्न छोटे छोटे जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपका सब इंस्पेक्टर हो, फिर आपका कांस्टेबल हो, है ना, आपका एसएससी का CHSL हो, MTS हो, ठीक है, पटवारी हो, ये सब ऐसे जो एग्जाम्स है ना, इनके ये फेवरेट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बहुत आसान आसान से प्रश्न आते हैं, लेकिन आप इनको कोई टाइप का नहीं बोल सकते कि किस टाइप में आएंगे, इसलिए मैंने इनको पूरा मिक्स किया है। हालांकि हम इनसे कई गुना ज्यादा कठिन क्वेश्चंस करेंगे, पर आपके ये जो छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं ना, इनमें इन्हीं से काम हो जाएगा आपका, आराम से इससे जुड़े हुए प्रश्न बनेंगे। हाँ, ठीक है। तो आपसे कहा गया है किसी भिन्न के अंश में 50% और हर में 10% की कमी कर दी। पहले तो बताओ कि भिन्न का मतलब क्या होता है? अंश बटे हर। अंश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और हर को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। तो आप अंश और हर को मान लो कि मान लीजिए एक x है और दूसरा y है। अंश को 50% बढ़ाया, किसी भी चीज को 50% बढ़ाओगे तो 150 हो जाएगा क्या? हर चीज 100% होती है, 50% बढ़ाया तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। 10% कम करने का मतलब कितना होगा? 90% होगा। तो ये आ गया। और इतना करने के बाद जो नया रेशो है वो क्या बना है? 15/16। मतलब समझना, आपका भिन्न पहले कुछ था, x और y की वैल्यू कुछ थी, इसको 50% बढ़ाया, इसको 90% कम किया, मतलब 90% किया, तब जाके वो 15 और 16 बने हैं। तो पहले या पुरानी वैल्यू क्या थी, ये आपसे पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे? ये आ गया x, इधर आ गया y, % 0 कैंसिल, तो ये बचा आपका 15/9, और इधर कितना आ गया? 15/16। 15 से 15 कैंसिल हो गया, आपका x और y यहीं रह जाएगा, 9 इधर जाएगा बस। तो आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन शुरुआत में कितना था? 9/16। ये आंसर है। बताओ, आया समझ में सभी को? एकदम आसान, क्लियर है? 50% बढ़ाया मतलब 150, 10% कम किया मतलब 90, और ऐसा करने के बाद रेशो क्या बना है? 15/16। जस्ट इसको हमने सॉल्व किया। चलिए, इतने ही थे क्या कि ये भी था? हाँ, ये 28 थे। कल की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 29 से शुरू किया था, है ना? सो 29 से लेकर 34 तक कल हमने क्वेश्चन किए थे, और ये हम वापस आ गए टाइप नंबर 5 पर, है ना? और एक ये क्वेश्चन बचा था, और इसके बाद टाइप नंबर 6 स्टार्ट होगा। तो इसको देख लेते हैं। एक आंसर इसका, हाँ, एक हमारे ऑनलाइन के एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं, सर बढ़ाने घटाने में हम इनटू क्यों करते हैं, प्लस क्यों नहीं करते? अच्छा सवाल है, मैं सभी को आंसर देता हूं इस बात का। मैं अलग से आपको एक चीज समझाता हूं, कुछ लोगों को यह चीज नहीं पता होगी, मैं बताता हूं। देखो, सपोज करो, एक कंसेप्ट बता रहा हूं इस प्रश्न से जुड़ा हुआ, ये 150 90 इंटू क्यों करा, या इसका खेल क्या है वो समझिए।
मैंने आपसे कहा कि आपके पास सपोज करिए अभी 2,000 रुपए रखे हैं, है ना, या 2,000 रुपए आपके बैंक में जमा हैं। फिर मैंने कहा कि 10% आपको ब्याज मिल चुका है और अब आपको ब्याज सहित पैसा वापस मिलेगा, है ना। 2,000 रुपए बैंक में जमा है और 10% बैंक ने ब्याज दे दिया, तो आपका पैसा 2,000 से बढ़ के कुछ हो जाएगा, है ना। इसको निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि मैं 2,000 का 10% निकालूं, तो 2,000 का 10% होता है 100 से कैंसिल, कितना आएगा 200। मतलब 2,000 रुपए जमा थे और 200 रुपए ब्याज मिल गया, मतलब मैंने जो पैसा जमा किया था वो कितना हो गया 2,200। पहला तरीका 10% निकाल कर जोड़ो, है ना। और आप बोलोगे सर इसको डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कर सकते हो। आप जानते हो कि आपने जो धनराशि जमा करी वो 100% थी और उस पे 10% ब्याज मिल गया, मतलब आपका पैसा कितना हो गया, परसेंटेज में कितना हो गया 100%, अब 110 हो गया। तो आपने यहां पे उसका डायरेक्ट 110% निकाला। मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई 2,000 का 110% कितना होगा, तो इससे आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा कि 2,000 गुणा 110/100 सॉल्व करोगे तो सीधा आंसर कितना आ जाएगा 2,200। आया समझ में। तो पहला तरीका है 10% अलग से निकाल कर जोड़ो, या दूसरा तरीका है डायरेक्ट आप उसका 110% निकाल दो। आया क्या समझ में सभी को, है ना। तो हमने यहां पर क्या करा कि कोई संख्या है उसको 50% बढ़ाओ, तो एक तरीका यह है कि पहले मैं x का 50% निकालूं और फिर x में x का 50% जोड़ूं, x में x का 50% जोड़ूं, या बेटर तरीका क्या है कि मैं डायरेक्ट x का 150% निकाल दूं, तो आंसर दोनों से सेम आएगा। तो हमारे लिए ये वाला कैलकुलेशन आसान होता है बजाय 50% निकाल कर उसको जोड़ना। आ रही बात समझ में। चलिए, तो अशोक को 45 डिग्री माप वाले कोण की रचना करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने 45 डिग्री 27, ये क्या लिखा है, देखो तीन चीजें होती हैं जैसे, या चलो इसी से बताता हूं। मैंने आपसे कहा कि 45 डिग्री आपको नापना है, आपने गलती से 45 डिग्री और 27 मिनट कर दिया। ये जो एक लगा है ना, एक केवल जो कॉमा लगा है, ये एक्चुअली मिनट है। तो अगर कभी ये लिखा है इसका मतलब क्या है, डिग्री, ठीक है। और एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। एक डिग्री में, एक बार लगाएंगे इसको बस, एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। देखो अपनी घड़ी वाला जो घंटे मिनट और सेकंड है वो अलग चीज है ना, नाम सेम है, वो घंटे मिनट सेकंड अलग होते हैं और ये वाले डिग्री मिनट सेकंड अलग होते हैं, नाम एक जैसे हैं। एक डिग्री में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड, कैलकुलेशन सेम है लेकिन यहां इसको हम अलग बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये बताओ कि आपको मापना था 45, आपने माप दिया 45 27, आपने 27 मिनट की गलती करी, इतना डिफरेंस आया ना, 27 मिनट की गलती है। और गलती हो या जो हो वो हमेशा सही पर चेक किया जाता है। तो 45 डिग्री पर 27 मिनट की गलती करी, और क्योंकि परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। पर अगली समस्या ये मिनट में है और ये डिग्री में है, इकाई भी सेम होनी चाहिए, है ना। तो आप इनकी इकाई सेम करोगे, या तो इसको डिग्री में बदलो या इसको मिनट में बदलो, है ना। तो हम ऐसा करते हैं, इसको 27 मिनट ही रहने देते हैं। 45 डिग्री, एक डिग्री में कितने मिनट, 60, तो ये पूरा मिनट बन जाएगा, ये मिनट है, सब खुश, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो। 9 से कैंसिल होगा 3 बार, 9 से कैंसिल होगा 5 बार, 3 से कैंसिल होगा 20 बार, 20 पंजे 100 से 100 कैंसिल, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचेगा, 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा। तो आंसर क्या आएगा, 1% की गलती। आया। इसको अगर आप डिग्री में बदलोगे तो भी 60 का भाग दोगे
तो भी वो नीचे ही आना है, या इसको आप डिग्री से सेकंड में बदलोगे, मिनट में बदलोगे तो भी 60 का गुणा करोगे, तो 60 हर हाल में नीचे ही आएगा, तो वो होना इसी तरीके से है। ठीक है, ठीक है। चलिए, टाइप नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 36। एक परीक्षा में, इसमें मैं आपको बहुत सारे टाइप करवाने वाला हूं, ये थोड़ा सा अब अपना बड़ा टाइप है। यहां पे आपके प्रतिशत के जो आसान टाइप जो क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं, और यहां से अब मोटे मोटे टाइप चालू होते हैं। मतलब जैसे हम पहले पास और फेल वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसके बाद इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, फिर पॉपुलेशन, फिर इलेक्शन, फिर आय व्यय खर्चा, है ना, शक्कर चाय पत्ती वाले प्रश्न। अब ऐसे टाइप वाइज हम चलेंगे यहां से पूरा। तो ये जो हमारा टाइप है ये आपका पास और फेल वाला है। एक परीक्षा में एक बच्चे को अगर पास होना है तो 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है, लेकिन एक बच्चा 220 नंबर तो लाया और ये 20 नंबर से फेल हो गया, मतलब अगर इसको 20 नंबर मिल जाते तो पास हो जाता क्या? 220 नंबर उसको मिले हैं, 20 नंबर से फेल हुआ है, तो फेल हुआ है तो माइनस नहीं करेंगे, हम प्लस करेंगे। प्लस करने का कारण समझो, 220 नंबर मिलने के बाद वो 20 नंबर से फेल हुआ है, अगर 20 नंबर मिल जाते तो वो पास हो जाता। मतलब पास होने के लिए कितने नंबर लाने पड़ते हैं? 240। तो पास होने के लिए 40% लाना पड़ता है, और पास होने के लिए 240 नंबर लाना पड़ता है। तो 240 अगर 40% तो 100% क्या? तो 40 से कैंसिल होगा ये 6 बार, मतलब वो परीक्षा कितने नंबर की है? 600 की। ठीक है ना? दो कंडीशंस बनती है, कभी कभी बच्चे के नंबर ज्यादा भी आ जाते हैं। आपसे कभी ये कहा जा सकता है कि 220 नंबर मिले और 20 नंबर ज्यादा ही हैं, तो उस केस में क्या करते हैं? माइनस। अभी आएगा एक सवाल, ये क्लियर है सभी को? अब इसको देखते हैं। पढ़ लो अच्छे से सब लोग जल्दी से। ठीक है, परसेंटेज की क्लास 1 का देखते हैं भाई, है ना, ऑनलाइन में। किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक मिले और वो 30 नंबर से फेल हुआ, है ना, और एक बच्चा 32% लाया और इसके पास 42 मार्क्स ज्यादा हैं। तो आप मेरी बात सुनिएगा, एक को मैं ए नाम दे देता हूं और इस बच्चे को 20% मार्क्स मिले, लेकिन ये 30 मार्क्स से फेल हुआ है। वहीं एक दूसरा बच्चा है जिसको 32% मार्क्स मिले और ये 42 मार्क्स ज्यादा लाया, मतलब इसके पास 42 मार्क्स एक्स्ट्रा हैं। जितना पास होने के लिए चाहिए उससे 42 ज्यादा है, इसके पास 30 कम है। आ रही इतनी बात समझ में? अब आपसे पूछा है उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत बताओ। देखो इस सवाल से 3 सवाल बनते हैं। या तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कुल आप बताइए पूर्णांक क्या होगा, है ना। 3 सवाल बनते हैं। पहला सवाल बनता है पूर्णांक, जिसको हम बोलते हैं टोटल मार्क्स। दूसरा सवाल बनता है कि इस परीक्षा के उत्तीर्णांक बताइए, मतलब पासिंग मार्क्स। तीसरा सवाल बनता है कि इस परीक्षा के पासिंग परसेंट बताइए, मतलब पास होने के लिए कितने प्रतिशत लाना पड़ता है, जो कि आपसे पूछा है ना। और ये सबसे आखिरी चीज है, मतलब आपको अगर यहां तक पहुंचना है तो ये दोनों चीजें पता लगाना पड़ेगी, तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। सबसे पहले पता लगाना पड़ता है कि परीक्षा कितने नंबर की, फिर पता लगेगा पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, फिर पता लगेगा कि पास होने के लिए कितने परसेंट परीक्षा में लाने पड़ते हैं। तो इस सीक्वेंस में हम यहां पे चलेंगे, तब हमारा आंसर यहां पे आ पाएगा, है ना। अब हम यहां पे क्या करते हैं, हम इन दोनों का अंतर लेते हैं। हमेशा आप क्या लेंगे? दोनों का अंतर लेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो मुझे बताइए कि इनमें अंतर कितने का है? 12% का है। अच्छा, इनमें अंतर कितने का है? 72 का है।
72 कि 12 का होगा? 30 में से 42 गया, 72 आता है ना, सही है। और 72 अगर 12% है तो 100% क्या, तो ये आ गया 600। ये 600 पता है क्या है? ये है पूर्णांक, जिसको हम क्या बोलते हैं? टोटल मार्क्स। इतना समझ में आया? समझ में तो आया, पर आपकी कैसेट तो यहीं उलझी अभी, है ना। मैं वो बताता हूं पहले। देखो, संख्या रेखा पढ़ी आप लोगों ने, नंबर लाइन। नंबर लाइन में बीचों बीच क्या होता है? शून्य होता है। इधर -1 होता है, इधर -2 होता है, इधर +1 होता है, इधर +2 होता है, और ये अनंत तक जाता है। हमें स्कूल में ऐसे क्वेश्चंस आते थे कि बताओ -2 और +1 में कितने का अंतर है। ऐसे सवाल आते थे। अरे स्कूल पढ़े हो कि नहीं गए, देखा है कि नहीं? ऐसे देख रहे हो कि ये और क्या नया बता दिया, ये स्कूल में पढ़ा है आप लोगों ने, है ना। -2 और +1 में अंतर बताओ, तो फिर ऐसे गिनना सिखाते थे, 1 2 3, ऐसे ही होता था। फिर उसकी ट्रिक बताते थे कि माइनस और प्लस आएगा तो जुड़ेगा, मतलब कितना आएगा? 3 आएगा। क्यों? क्योंकि एक 0 के इस तरफ है और एक 0 के उधर है ना। एक 0 से 2 स्थान इधर है और एक 0 के 1 स्थान इधर है, तो इनमें कुल मिला के अंतर कितने का आ गया? 3 का। यही बात यहां पर है। यहां पर आपसे क्या कहा जा रहा है? एक बच्चा फेल हुआ है, जितने नंबर पास होने के लिए चाहिए उससे इसको 30 नंबर कम मिले, और जितने नंबर चाहिए उससे ये 42 नंबर ज्यादा लाया है। तो एक माइनस में चल रहा है, एक प्लस में चल रहा है। और अगर आपसे मैं पूछूंगा इन दोनों का अंतर बताओ, तो एक 0 से इधर 30 पे है और एक 0 से इधर 42 पे है, तो दोनों में अंतर 72 का ही तो हुआ। नहीं आया समझ में? एक माइनस में है और एक प्लस में है ना। आप मुझे एक और बात बताइए, अपनी क्लास कितने बजे लगती है? 1 बजे लगती है। एक दिन में 5 मिनट जल्दी आ गया, एक दिन में 5 मिनट जल्दी आ गया। एक दिन में 10 मिनट लेट आया, तो बताओ कितने का अंतर है? एक दिन 5 मिनट जल्दी, एक दिन 10 मिनट लेट, तो दोनों में अंतर कितने का हुआ? 15 का हुआ ना। एक दिन में 12:55 पे आया, एक दिन में 1:10 पर आया, तो 15 मिनट का अंतर हुआ ना। एक -5 है और एक +10 है, तो दोनों जुड़कर कितने होंगे? 15 ही तो होंगे। समझ गए? तो हमने इनका अंतर लिया है, लेकिन ये एक्चुअल में जुड़ेंगे। क्यों जुड़ेंगे वो मैंने आपको बताया। तो इसीलिए यहां पे रटवाया जाता है कि कभी भी पास और फेल दोनों आ जाए तो जुड़ेंगे। भाई एक फेल है और एक पास है, तो ये जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा समझ में आया? अगर मान लो दोनों बच्चों का डेटा फेल वाला होता तो घटता, और अगर दोनों पास वाले होते तो भी घटता। क्यों? क्योंकि या तो भाई एक इधर है और एक इधर है तो जुड़ेगा, अगर दोनों माइनस में है या दोनों प्लस में है तो वो घटेगा, है ना। इसलिए जोड़ने घटाने का नियम बना। चलो ये समझ में आया सभी को 600। अब ये फिर से बताओ कि ये 600 क्या है? टोटल परीक्षा 600 नंबर की है। अब किसी भी एक बच्चे को ले लो, ए को ले लो, बी को ले लो, किसको ले? ए को ले लो। आपने देखा कि ए को आपने बुलाया कि इधर आओ जरा, 600 नंबर की परीक्षा लेते हैं तुम्हारी। तो ए ने क्या करा? ए ने कहा सर 20% ही आए हमारे। तो 20% आने का मतलब कितना है? 120। मतलब 120 नंबर आए, और ये गधा कितने नंबर से फेल हुआ? मतलब पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? ऐसे ही होता है ना। तो पास, देखो अब फिर से सुनना, 120 नंबर मिले, 30 नंबर से फेल हुआ, मतलब पास होने के लिए 150 नंबर चाहिए। अब आपको दूसरा आंसर मिला है, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्तीर्णांक और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पासिंग मार्क्स। अभी भी हम आंसर तक नहीं पहुंचे हैं। अब उन्होंने बोला है उत्तीर्ण का प्रतिशत बताओ। तो याद करो अपना स्कूल वाला समय, आप अपने परसेंटेज कैसे निकालते थे? 150 नंबर मेरे आए, कितने परीक्षा में से? 600 नंबर की परीक्षा में से गुणा 100, फिर आपको पता चलता था कि आपके कितने परसेंट बने हैं? 25। ये आंसर है आपका डी वाला। मतलब उस परीक्षा में पास होने के लिए कितने परसेंट बनाने पड़ते हैं? 25। कितने नंबर लाने पड़ते हैं? 150। परीक्षा है कितने नंबर की? 600। कोई दिक्कत किसी को भी?
ठीक। लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो तुम लोग अब? सच में? कब चेक करें? मतलब चेक कराने लायक भी होना चाहिए ना, नहीं तो कुछ भी गिचिड़ पिचिड़ और कुछ भी पकड़ा दिया सर, हम तो ऐसे ही नोट्स बनाते हैं। अच्छे से बना रहे हो? ठीक है, एक दो दिन का टाइम देता हूं मैं, एक दो दिन बाद किसी की भी कॉपी चेक करूंगा मैं, है ना? देखते हैं फिर क्या कमाल कर रहे हो तुम लोग। चलो इसका आंसर बताओ। ऑप्शन से पिछला सवाल कर सकते हैं पर मत करो ऑप्शन से, ठीक है? हाँ, एक हमारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर अगर बी से करें तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बी से भी आंसर सेम आएगा, है ना? मैं इसको हटा के आपको बी से करके भी बता देता हूं। 600 नंबर की परीक्षा और बी लाया 32%, तो परसेंट से ये कैंसिल हो गया आपका, ठीक है? 6 का दुगना किया, 12 का 2, कैरी 1, 18 और 1 19, और ये भाई साहब 42 नंबर ज्यादा लाए हैं, तो कम करोगे तब भी 50 150 पासिंग मार्क्स आएंगे। ए से कर लो या बी से, आंसर सेम आता है। ऑनलाइन वाले नोट्स कैसे दिखाएंगे? तुम लोग मेल कर देना मुझे फोटो खींच के, या व्हाट्सएप कर देना। क्या? वो ही नहीं भेजेगा, है ना? वो दूसरों को फंसवाएगा। दो विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल हैं, एक छात्र को दूसरे से 9 नंबर ज्यादा मिले हैं और उसके अंक दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर है, उसका प्राप्तांक क्या है? हाँ हाँ जी कृष्णा, हो जाएगा। देखो मैं कमेंट सबके देखता हूं, पर आप एक एक का नाम लेके बार बार जवाब देना संभव नहीं है, ठीक है ऑनलाइन वाले? हाँ भाई, आया क्या आंसर? कितना आया? कितने लोगों का आया? पीछे वाले ही हाथ क्यों उठाते हैं यार, ये आगे वाले, आगे बैठने वालों को तो जबकि हाथ उठाना चाहिए। बैक बेंचर्स ही आगे रह रहे हैं, ठीक है? चलो देखो, एक परीक्षा में दो बच्चे हैं, एक को ए नाम दे दो, एक को बी नाम दे दो, दोनों में कितने अंक का अंतर है? 9 का। और उसके अंक दोनों के अंकों के योग का 56% है। कौन? एक को दूसरे से 9 नंबर ज्यादा मिले। मुझे एक बात पता है कि दोनों में से किसको कितना भी मिले उसका टेंशन नहीं है, लेकिन दोनों का टोटल तो 100 आएगा, हाँ या ना? अरे परसेंटेज तो 100 ही होगा ना। तो उसमें से एक बच्चे को दोनों का 56% मिला, टोटल है 100, उसमें से एक को 56% मिला, तो 100 में से 56 ये ले गया, तो ये कितना लेकर जाएगा? 44। अब मुझे बताओ कि 56 में से अगर 44 गया तो कितना बचा? 12%। तो दोनों में 12% का अंतर है, जबकि अंकों में कितने का अंतर है? 9 का। तो 9 अगर 12% है तो 100% क्या? ठीक है, 3 से कैंसिल हुआ, 3 से 3 बार 4 बार, 3/4 देखते ही आप क्या बोल सकते हो? 75। ये क्या है? ये उनके कुल अंक हैं, टोटल हैं, है ना? कुल अंक हैं, टोटल मार्क्स हैं। पूछा क्या है आपसे? अच्छा, अलग अलग पूछा है, ठीक है। तो आप यहां पे अलग अलग मार्क्स निकाल सकते हो। आप यहां पे एक दिमाग और लगाओ, टोटल 75 किसका आ रहा है? ए का ही आ रहा है बस, बाकी किसी का तो मुझे 75 दिख भी नहीं रहा है। दिख रहा है क्या? देखो जरा अच्छे से, दिख रहा है क्या किसी का टोटल 75? इनका टोटल 75 है। इनका है क्या? नहीं है। अरे यूनिट डिजिट देख लो, 4 और 3 7, 9 और 0 9,
2 और 1 3, यहीं पे केवल 5 आ रहा है, तो आपको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आपको निकालना पड़े तो फिर आप क्या करोगे, 75 का 56% निकालो तो पता चलेगा ए को कितना मिलेगा, है ना। तो 75 का 56 निकालोगे तो पता चलेगा 42 ए ले गया है, और 75 में से 42 ए ले गया तो बी कितना लेकर जाएगा, 33। ऐसे आपको निकालना पड़ेगा, बाकी ऑप्शन से अपना काम हो रहा है। ठीक है, ठीक है। और करना है कि बस बस चलो, तो इसको कल करते हैं फिर, बाकी क्वेश्चंस तो आपके पास हैं। ठीक है, चलिए, तो कल होती है मुलाकात इसके आगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार जरा जोर से बोलेंगे, भारत माता की। चलो।